Hi, welcome to another episode of Learning English. This is the class to study the idioms, phrases, and proverbs. Possibly the last class to discuss these things. Quickly, let us see what are the 5 new phrases or proverbs or idioms that we are going to discuss today. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. So the first idiom that we are discussing in the last class is fortune does not smile on all. हिंदी में कहते हैं अपनी अपनी किस्मत, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 फ्रेंड्स. एक बहुत ही आलसी है, बहुत ही लेजी है, बट ही हैज ऑल द लग्जरीज इन हिज लाइफ. सर्व संपन्न है उसके पास. लेकिन जो दूसरा है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो बहुत गरीब है. इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे रामू इज वेरी लेजी बट ही हैज ऑल द लग्जरीज. Whereas Shamu is very hardworking, still poor. Fortune does not smile on all. सबकी अपनी अपनी किस्मत है, दोनों की अपनी अपनी किस्मत है. Next is to lose is to learn, यानी कि आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है. अब वैसे मैं यहां पर आपको एक और सीख दे दूं, जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप ठोकर खाने का इंतजार करेंगे, हर बार ठोकर खाकर ही सीखेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं यह भी सच है. फिलहाल जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो लोग बिजनेस बीट से रिलेटेड हैं या बिजनेसमैन हैं, वो समझेंगे कि जो आपकी जिंदगी के या आपके बिजनेस के अप्स एंड डाउन होते हैं, वो ही आपको परफेक्ट बनाते हैं, वो आपको एक बेहतर बिजनेसमैन बनाते हैं. तो वही इंग्लिश में हम सेंटेंस बना लेते हैं, द अप्स एंड डाउन, द प्रॉफिट एंड लॉसेस in a business make you a better businessman, right? So to lose is to learn, यानी कि ठोकर खाकर ही इंसान बेहतर बनता है, सीखता है. अगला है मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी. ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंटली बोलते हैं. वेयर देयर इज पीस एट होम देयर इज नो नीड ऑफ अ जज. यानी कि घर में शांति है तो फिर बाहर से किसी जज को, किसी सरपंच, पंचायत को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? हम सेंटेंस बनाएंगे राजेश और प्रियंका की शादी के लिए उनकी फैमिलीज नहीं मान रही थी, लेकिन वो दो तो मान रहे थे ना, तो उन्होंने आपस में शादी कर ली. वही कि मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी. इंग्लिश में वही सेंटेंस बना लेते हैं, राजेश एंड प्रियंका's फैमिली वाज अगेंस्ट देयर वेडिंग बट दे गॉट मैरिड एट द एंड, बिकॉज वेयर देयर इज पीस एट होम देयर इज नो नीड ऑफ अ जज. किसी की परमिशन, किसी की हाँ या ना की एक्चुअली जरूरत नहीं होती. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे के सारे घर से भाग के शादी कर लेंगे. नेक्स्ट इज अ क्लोज माउथ कैचेस नो फ्लाइज, यानी कि बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं देती है. जैसा प्रोवर्ब है वैसी ही सीख है उससे, यानी कि अपने हक के लिए खुद खड़े होना सीखिए. ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस भी वही बनाएंगे, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ बिकॉज अ क्लोज माउथ कैचेस नो फ्लाई. And last is a jack of all trades but master of none. बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. हिंदी में जो एक्चुअल प्रोवर्ब है वो है हर फन मौला हर फन अधूरा. लेकिन मतलब इसका ये होता है कि आप एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ मत डालिए, या बहुत सारी चीजों में मास्टरी, यानी कि बहुत सारी चीजों में एक्सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. एक चीज पकड़िए, उसमें स्पेशलिस्ट बन जाइए, वही आपकी ताकत बनेगी. तो सेंटेंस भी वही बनाएंगे, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एट अ टाइम because it will make you a jack of all trades but a master of none, right? So this was a class that included the knowledge of English, at the same time the very required knowledge, very important knowledge for your life as well, right? So like, comment, share and subscribe the knowledge. Share the knowledge with your friends at the same time. Because I need more subscribers too, as well as उनका तो भला हो ही जाएगा. So keep on sharing. Thank you so much for watching. See you in another class.